पुलिस बस पैसा खाता है। पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय क्या बात है बेटा? पैसा ही देता है बस, और कुछ नहीं। हम लोग के घर पे आ जाता है 2 बजे रात में एकदम जल्दी से, और उन लोग के घर पे जाता है तो पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय पैसा दे देता है तो ना कर देता है, और मेरे ही घर पे सिर्फ आता है केस, मेरे पापा के ऊपर सब कर देता है, गोरख राय, पप्पू राय, धप्पू राय। पुलिस प्रशासन पैसा खा के बैठी हुई है और पप्पू धप्पू गौरव उसको बोरी भर के पैसा देता है और इसीलिए वो हमेशा चुप रहता है। तो 2 बजे रात में पुलिस 3-4 मेरे दूसरे दरवाजे से कूद के आ गई थी, ये इलीगल तरीके से। तो इस पे पुलिस अपनी गलती नहीं बोलती है कभी। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। नीलेश मुखिया को लेकर के मैं बार बार आपको खबर दिखा रहा हूँ, अपडेट खबर दिखाते जा रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, आखिर अपराध होने के बाद क्या होता है, उस परिवार पर क्या बीतता है। नीलेश मुखिया इतने चर्चित चेहरा थे, इतना चर्चित चेहरा थे। 31 जुलाई को उनके ऑफिस के ठीक सामने 7 गोलियां चली उनके ऊपर, और उसके बाद आनंद फानंद में रूबन हॉस्पिटल में उनकी इलाज हुई। जब वहाँ से कमांड से बाहर हुआ तो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया, और 22 जुलाई को 23 अगस्त को दिल्ली में एक्सपायर कर जाते हैं, और उसके बाद फिर 24 अगस्त को पटना लाया जाता है। अपराध के बाद, अपराधी तो अपराध करके चले जाते हैं, लेकिन अपराध के बाद उस परिवार पे क्या बीतता है मैं वो दिखाने हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे हैं और ये बच्ची हैं और ये भाभी हैं। ये उम्र जो आप भाभी का रूप देख रहे हैं, ये उम्र नहीं होता है इस भाभी का, तो ये रूप नहीं होना चाहिए। ये बच्चे हैं। अब ये बच्चे का ज़िंदगी जो है ना, भले ही अपने माँ के सहारे या अपने पूरा परिवार ज्वाइंट फैमिली है, कोई ना कोई बेसहारा महसूस नहीं करेंगे, लेकिन एक पिता का जो दर्द होता है, वो पिता का दर्द वही बच्चा जानता है जो पिता के जाने के बाद पता चलता है। मैं इनसे ज़्यादा सवाल नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये सवाल करने के लिए मैं आप लोगों से आया हूं, जो बिहार में या पूरे भारत में जो अपराध चल रही है, नीतीश कुमार के जो सुशासन की बात कर रहे हैं, ये सुशासन कैसी सुशासन है कि ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए हैं। डर, इतना डर है, सिक्योरिटी खोज रहे हैं अपने आप को, इतना डर है अभी भी कि क्या होगा मेरी ज़िंदगी का। ये क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? ईशान। क्या? ईशान। किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 4। क्लास 4 में। कहाँ पढ़ते हो? संत माइकल हाई स्कूल। संत माइकल हाई स्कूल में। आप कहाँ पढ़ते हैं? नॉटर डेम एकेडमी, क्लास 6th। अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया है, तो पुलिस के लिए क्या कहोगे? प्रशासन और नेता पर क्या कहोगे? नेता से तो कुछ मांग, जैसे मेरे पापा ने पुलिस प्रशासन से मांगा था, सिक्योरिटी गार्ड की मांग की थी, तो वो तो उनको मिला नहीं, ना गन लाइसेंस मिला। तो आज ये हो गया, उनको मांगते मांगते थक गए, फिर वो बोले कि हम नहीं मांगेंगे भाई। तब से इतना मांग रहे, लेकिन नहीं अभी तक दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया है अभी तक। और वो पुलिस प्रशासन बोले कि मैम 10 दिन दे दीजिए, 1 वीक दे दीजिए, 1 सप्ताह दे दीजिए, उसके बाद बोले 5 दिन और दे दीजिए, और आज वो 5 दिन ख़त्म हो जाएगा। 5 दिन चला गया, आज चला गया, ख़त्म हो गया वो 5 दिन। इसीलिए इतना समय ले रहा है। नहीं तो आज तक इतने क्राइम हो चुके हैं, तो उन सब का मिल चुका है अपराधी, लेकिन इसी केस में ऐसा क्यों है कि अपराधी नहीं मिल रहा है अभी तक? नहीं मिल रहा है। छोटी सी गलती होती तो तुम्हारे यहाँ पुलिस आ जाती थी। जी हाँ, उस दिन तो उसको बोलेंगे, उसको वो गलती नहीं था, वो इनको फंसाया जाता है, पीछे से वो आता है और केस करवा देता है। एक गरीब ठेले वाले के लिए जाके थोड़ी सी जगह बनाना मरीन ड्राइव में क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं। और जनप्रतिनिधि पर गर्म चूल्हा फेंक दिया जाता है। इनको बचाने के दौरान एक युवक पूरा तरीका से जलता है। क्या है ये? इसको क्या नाम देंगे? समाज का क्या उदाहरण है बताइए? उसके यहाँ पुलिस नहीं गई, मेरा परिवार चला गया, बच्चे अनाथ हो गए मेरे, उसके यहाँ पुलिस नहीं गई, और झूठे केस में फंसा के मेरे यहाँ 2 बजे रात में पुलिस आती है दरवाजा खटखटाने। वो भी झूठा केस है, वो भी झूठा तो है ही। क्या ये मारने गए थे किसी को? समझाने ही तो गए थे कि इसको भी लगाने दो, इसको भी अपना कमाई कर। लगता है कि पैसा दे करके जानबूझ के। बिल्कुल बिल्कुल। ये देवेंद्र राय का केस भी आप लोग को पता होगा, आए ही होंगे कि मर जाते हैं फिर जीवित हो जाते हैं, और तमाशा लग जाता है पूरे गांव में कि अरे ये तो मरा हुआ था तो कहाँ से वापस आ गया। उसमें भी बचे ये लोग। कवर हम किए भी, स्टोरी भी कवर किए। तो क्या है ये सब? क्या समझेगा इसको आदमी? किसको लाके तुम लोग जलाया?
क्रियाक्रम करवाया, उस आदमी का भी पता नहीं है। पुलिस प्रशासन पता की कि कौन था जिसको अंतिम संस्कार कर दिया गया कि नहीं, उड़ गया सब। क्यों? मेरा घर से परिवार चला गया, मेरे घर की शक्ति चली गई, इस गांव के लोगों का समझिए कि दाना पानी उठ गया। जिसके साथ था नीलेश मुखिया, ये स्थान रखते थे सबके दिल में, आज भी रखते हैं, हमेशा रखेंगे। मतलब कि पूरे इलाके का गार्जियन चले गए। चले गए अकेले छोड़ के सबको। बुजुर्ग महिलाओं से पूछिए, देखिए नीलेश मुखिया की माँ अभी जीवित नहीं है, बहुत पहले जा चुकी हैं, लेकिन आप रोड पर खड़े हो जाइए, उनकी कितनी माएँ आपको मिलेंगी रोती हुई, देख लीजिएगा। तो ये जनता हम खरीद के नहीं खड़ा किए हैं अपने लिए, ये प्रेम है जो खड़ी है मेरे पीछे। कुछ लोग नाम दे रहे हैं कि बोलो 2 बजे रात में पुलिस मेरे घर पे आई थी, ये मरीन ड्राइव के लड़ाई पर, जहाँ शाम में पापा मेरे गए थे कि उस ठेले वाले को लगाने के लिए थोड़ा जगह चाहिए और फूड कार्ट वाला लगाने नहीं दे रहा था। तो उस समय पापा जब वहाँ पे गए थे तो थोड़े से जगह के लिए मांग किए थे, ना उनसे कोई मारा ना वो किसी को कुछ धमकाए। वो चुपचाप से बोले कि थोड़ा सा जगह इनको भी लगाने दो, तुम भी लगा। तो वो उन पर बहुत सारा गरम चीज़ फेंकने लगा। तो जैसे कि अभी मेरी मम्मी बताइए आपको कि एक व्यक्ति उनको बचा लिए, उनके हाथ पे भी जला हुआ था आधा, तो उनसे हम लोग समझ गए थे। फिर रात का 2 बजा था और मेरा गेट खुला हुआ था मेरे रूम का और सब कोई जगा हुआ था। तो हम जब बाहर आए तो हम ये देखे थे कि क्या हो रहा है। तो सब कोई बोल रहा था कि 2 बजे रात में पुलिस आई थी, कैमरा में देखा गया ये, और कि पुलिस यहाँ से आई। तो यहाँ से अगर बोला कि कोई नहीं था, सब मेरे पापा बारात में गए हुए थे किसी के। तो 2 बजे रात में पुलिस 3-4 मेरे दूसरे दरवाजे से कूद के आ गई थी, ये इलीगल तरीके से। तो इस पे पुलिस अपनी गलती नहीं बोलती है कभी कि 2 बजे रात में आ जाते हैं, ये तो लीगल है। क्या मिस करोगी सब? पापा का सबसे अच्छा प्यारा क्या मिस करोगी? पापा मेरे मिस करने के लिए तो ग्रेट थे हर चीज़ में। मेरे परिवार वाले मतलब कुछ चीज़ की मांग करते थे तो मना करते थे, लेकिन पापा ही एक आदमी थे जो घर में जो हर चीज़ में सुनते थे, हर बात में कभी नहीं करते। हाँ, मेरा तो कभी ना नहीं करते थे कभी भी चीज़, लेकिन जिस तरह से पापा गए उस तरह से लगता है कि अब सब चीज़ चला गया। तो पापा के लिए कुछ तुम बोलोगे? अपराध पर बोलोगे कुछ? पुलिस के अपराध, पुलिस के ऊपर, पुलिस का रवैया पर कुछ बोलोगे? पुलिस बस पैसा खाता है, पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, क्या बात है बेटा? पैसा ही देता है बस, और कुछ नहीं। हम लोग के घर पे आ जाता है 2 बजे रात में एकदम जल्दी से, और उन लोग के घर पे जाता है तो पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय पैसा दे देता है तो वो ना कर देता है। और मेरे ही घर पे सिर्फ आता है केस, मेरे पापा के ऊपर सब कर देता है, गोरख राय, पप्पू राय, धप्पू राय। इससे तुमको क्या पता चलता है कि उनका कुछ बोलना चाहती है? पप्पू, धप्पू, गोरख पुलिस को बोरी भर के पैसा देता है कि वो लोग चुप हो जाएं और मेरा प्रोटेक्शन करें। जिस दिन मेरे पापा की बॉडी यहाँ से उठ के गई थी, उस तरफ मैं गई थी, तो जिस तरफ मैंने देखा कि 10 टीम पुलिस की आई हुई थी और वहाँ पे आराम से बैठी हुई थी, ना कोई कुछ कर रहा था, आपस में बात कर रहे थे पुलिस। और जब जैसी बारिश स्टार्ट हुई उस समय वो चले गए आराम से। उसके घर में ना कोई गया ना कुछ हुआ, कोई नहीं उसके घर पे गया, एक पुलिस भी उसके घर पे नहीं गई छानबीन करने। और हम लोग के घर पे जो 2 बजे रात में पुलिस आ जाती है, ये क्या सही है? तो गलत बात है। पप्पू, धप्पू, गोरख को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो पप्पू, धप्पू, गोरख ये छोटी सी बेटी और बेटा है। मैं आपको ये स्टोरी ये एंगल से इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि अपराधी अपराध करके चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा कष्ट होता है पूरे परिवार को, परिवार कैसे बिखरता है ये आप देख सकते हैं। छोटी बेटी है, बेटा है और भाभी को आप देख रहे हैं। तो अपराधी करके तो चले गए अपने जीनियस के भावना में, अपना जो एक होता है कि मैं क्यों नहीं जीत रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जीत रहा हूँ। लेकिन जो प्यार जनता का प्यार होता है, वो जनता के प्यार आप पैसे और आर्म्स के बदौलत आप नहीं ले सकते। उसका प्यार लेने के लिए आपको बहुत दिन रात एक करना पड़ता है। आपको दिन और रात में कोई अंतर नहीं देखना पड़ता है, देखना ही नहीं पड़ेगा। यही चीज़ नीलेश मुखिया में था। वो दिन और रात को अंतर नहीं समझते थे। हम लोग जब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आम पब्लिक सबके लिए वो बेटा थे, सबके बेटा थे, सबके भाई थे। पब्लिक ऐसे खड़ा थे कि जैसे उनके परिवार का आदमी कोई चला गया है। क्या कुछ बोलना चाह रही हो? बोलो। अपराध करने वाला अपराध करके चला जाता है, लेकिन उसको ये नहीं लगता है कि दूसरे के फैमिली पे क्या बीतता है। जब उसके फैमिली में ये चीज़ होता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि क्या होता है सबसे बड़ा परिवार का दर्द। सही बात है।
और जो अपराधी होते हैं, जो शूटर, उनको जब कोई आदमी कोई काम करता है तो उनको करने में उस समय कुछ नहीं लगता, लेकिन जब वो चीज़ उनके फैमिली के साथ होता है तो उन लोगों को लगता है कि ये क्या हो गया। तब उन लोगों को पता चलता है कि जो मैंने किया वो भी एकदम वैसा ही था, गलत है। तो देखिए कितनी अच्छी बात बोली, कितनी बड़ी बात बोली कि अपराधी को तो दूसरे को जो अपराध करते हैं तब पता नहीं चलता, लेकिन जब उनके ऊपर बीतता है तब पता चलता है कि मैंने उनके साथ क्या गलत किया। नहीं, हम लोग को तो ऐसा नहीं ऐसा कुछ बताते। नहीं बोलते थे। नहीं। देखिए हम इन लोगों से ज़्यादा सवाल करेंगे नहीं, थोड़ा भावनात्मक पल है, बच्चे से क्या सवाल करें। हम भाभी से ही कुछ सवाल कर लेते हैं। भाभी आप ये बताइए, आप अभी हम लोग ऑफ कैमरा थे कुछ बोल रहे थे, कैसे मतलब कुछ बोल के गए थे, कुछ बोल रहे थे क्या वो? देखिए ये सब बात तो हम लोग में होती थी। जब ऑफिस से घर आ जाते थे तो हम लोग का जो समय कटता था एक साथ, तो उसमें कुछ बातें ऐसी होती थी जो बाहरी थी, साथ मिल के करते थे। तो उन्होंने बहुत बार ये बात कही कि पप्पू राय कभी भी हम पर गोली चलवा देगा। ये बात बोलते थे वो? बिल्कुल, बहुत बार बोल चुके हैं, सब जानता है, घर में भी जानता है, बाहर भी सबको पता है। बता के रखे थे हम कभी मुझे ले ले, लेकिन ले लेगा ज़रूर। ये चीज़ तो उस पर मैं बोली भी थी कि देखिए जब इतना खतरा है तो आप पुलिस प्रशासन से मदद लीजिए, मजाक की बात तो है नहीं। तो वहाँ भी आवेदन दिया गया, अपनी सुरक्षा भी मांगी, लाइसेंस भी अप्लाई किया, लेकिन कुछ सुरक्षा इनको नहीं प्रदान हुई, जिसके कारण आप लोग देख सकते हैं कि क्या ही हुआ 31 तारीख को। इतना निर्मम तरीके से मेरे पति की हत्या कर दी गई और अभी तक मुझे न्याय भी नहीं मिला है, मेरे बच्चों को भी न्याय नहीं मिला है। जो मेरे मासूम बच्चे हैं, इनसे क्या सवाल मैं करूं और क्या बताऊं? कातिल भी वही है, परिवार वाला, लेकिन उसे परिवार की समझ तक नहीं है कि परिवार होता क्या है। चिराग पासवान कल आए थे, क्या क्या आश्वासन दिए वो? देखिए उनसे तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझसे घर मिलने आए, मेरी बात को भी रखी सरकार के आगे, मेरे लिए मांग भी की। लेकिन सबसे बड़ी पहल तो नीतीश कुमार की है ना, जिनके राज्य में ये जंगल राज बन रहा है। रोज मुखिया का ही हत्या क्यों हो रहा है? सत्ता पक्ष से कोई आया है कि नहीं? नहीं, ये नीतीश कुमार नहीं, वो सब कोई ये नहीं है। मेरे से मिलने सिर्फ चिराग आए हैं और हाँ, रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद, बस इन्होंने ही। हाँ, डिप्टी मेयर जो है वो तो मिलने आई है, पहले भी मिलने आई है, फिर दोबारा में भी डिप्टी मेयर मिलने आई है। लेकिन असली न्याय तो तब होगा ना जब यहाँ की सरकार जागेगी। स्टेटमेंट देने से क्या होता है? तो मैं भी बोल ही रही हूँ 31 तारीख से अपराधी फरार है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। बस मुझे वक्त पर वक्त दिया जा रहा है, संतावना दिया जा रहा है कि चलिए 1 सप्ताह रुक जाइए, 10 दिन रुक जाइए, 5 दिन के अंदर सारी टीम पकड़ के लेके आएगी उनको। वो समय भी खत्म। आश्वासन दे रहे हैं। अच्छा मान लीजिए हम लोग 1 महीना इंतजार कर लेते हैं, चलिए 1 महीना पुलिस को टाइम दे देते हैं। अगर 1 महीना तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा तो हो जाएगा ना। आज कितने तारीख हो गई? गोली लगने के बाद तो 1 महीना से ऊपर हो गया ना? हो गई ना। अब पुलिस क्या करेगी बताइए? एक अपराधी नहीं पुलिस के हत्थे चढ़ रहा है, तो यही कहूँ ना मैं कि वर्दी भी बिक चुकी है। सभी लोग बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूँगी, मेरी पूरी जनता बोल रही है कि पुलिस बिकाऊ है। सही बात है। चलिए हम एक छोटा सा सवाल करते हैं तुम लोगों से कि और ये चीज़ अगर आभास हर अपराधी को हो जाए तो शायद दुनिया से अपराध खत्म हो जाएगा। ये बात समझना पड़ेगा अपराधी को, अपराध को, और पुलिस प्रशासन को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि एक पुलिस प्रशासन एक छोटी गलती भी नहीं कहें, अगर क्या बोलते हैं पुलिस के ऊपर दबाव, ये पैसे का दबाव होता है या कानूनी दबाव होता है या पॉलिटिकल दबाव होता है, आप बेदखल आप रात बिरात घुस जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा घटना होने के बाद आज तक और अभी तक जो अपराधी है पकड़ा नहीं गया। आज के डेट में टेक्निकल डिवाइस इतना डेवलप है, सोशल मीडिया इतना डेवलप है कि किसी न किसी माध्यम से अपराधी को पकड़ा जा सकता है। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि पैसे के बोरे से उनको नहा दिया गया है, पैसे के बोरे से उनको घूस दिया गया है। इस वजह से शायद अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा है। मैं शंभू कुमार, कुछ बोलना चाह रही हो? अब बोलो। उनके घर में तोड़ फोड़ हुआ, जैसे गाड़ी के साथ वो हुआ या कुछ तोड़ फोड़ हुआ तो उनका लॉस हो गया, लेकिन हम लोग जब परिवार से कोई जा रहा है तो हम लोग का नहीं लॉस हुआ, उन लोग का लॉस का तो कोई मूल्य ही नहीं है। उस लॉस का कोई वो नहीं है, लेकिन इस लॉस का तो कोई मोल नहीं है। इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? कोई करेगा नहीं, वो जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन ये तो आ सकता है ना। सही बात है। तो आपने सुना एक छोटी सी बच्ची का और लड़के का बात, इनकी मन की भावना की बात सुना। ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूं, और मैं इस एंगल से दिखाने के लिए था कि अपराध होने के बाद परिवार के ऊपर क्या बीता। मैं शंभू कुमार कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।